कड़ाके की ठंड से दिल्ली वासी ठिठुर रहे हैं। एनसीआर और दिल्ली में जिस तरीके से ठंड का सितम देखने को मिल रहा है, इसका पूरा असर फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। फ्लाइट्स की लैंडिंग, टेक ऑफ पर स्मॉग का असर है। आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भी स्मॉग ठंड का डबल अटैक जारी है और आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से कई ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं, तो कई फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा लेट हैं और इसीलिए यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी किया गया है कि घर से निकले तो अपना शेड्यूल वो चेक कर जरूर निकले। फ्लाइट की टाइमिंग, ट्रेन की टाइमिंग वो देखकर ही घर से निकले। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का सितम, आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और इसी बीच वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर वेदर डिपार्टमेंट का कहना है फिलहाल अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से दिल्ली एनसीआर में आमजन की जहां मुश्किलें बढ़ गई है, तो वही फ्लाइट्स की लैंडिंग, टेक ऑफ पर भी स्मॉग का पूरा असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है, तो कई फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है और इसीलिए एयरलाइंस की तरफ से भी तमाम गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप घर से निकलने से पहले अपना शेड्यूल चेक करें, अपनी फ्लाइट की टाइमिंग चेक करें और दूसरी तरफ जो यात्री ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी लोगों को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि अभी भी दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड जारी है और इस ठंड के साथ साथ जो है AQI में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अब खराब श्रेणी में है और इसीलिए डबल अटैक है। एक तरफ ठंड का सितम तो दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा है। तो ऐसे में एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, तो कहीं पर थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, 250 के ऊपर है। हालांकि ये कहा जाता है कि AQI लेवल अगर 200 और 250 से ऊपर हो तो उसे भी खराब श्रेणी में ही दर्ज किया जाता है। तो एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी इजाफा। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल ने लोगों से बातचीत की है। ग्राउंड जीरो से आंचल की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पड़ रही बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत जो है ठंड की चपेट में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगली 8 तारीख तक लगातार दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर भारत के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत की बात करें तो देखिए, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ये तमाम वो राज्य हैं जो कि ठंड के प्रकोप से जूझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर वासी जो हैं एक ठंड और पोल्यूशन दोनों की प्रताड़ना झेल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ पोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी गंभीर स्थिति में लगातार बना हुआ है। पोल्यूशन के स्तर की बात करें तो पोल्यूशन कह सकते हैं कि 250 से लेकर लगातार 380 और 400 से नीचे बना हुआ है, जो कि एक गंभीर स्थिति में है। आपको मौजूदा हालात दिखा देते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो धुंध की एक चादर है वो भी दिखाई दे रही है। सामने देखिए जो हमें ब्रिज नज़र आ रहा है, वहाँ एक पूरी सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। जो बोर्ड है वो भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो 400-500 मीटर पर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, यानी कि जो आगे की चीज़ें हैं वो हमें नहीं दिख रही है। हालांकि देखिए कोहरा नहीं है, कोहरा भी है लेकिन इसमें कोहरे से ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन नज़र आ रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए सरकार जो है इसको कम करने की दावे वादे ज़रूर करती है, लेकिन धरातल पर देखें तो उतना असर जो है वो नहीं दिख रहा है। देखिए ग्रैब 3 जो लागू किया गया था वो भी हटा दिया गया। 6, 7, 8 जनवरी को दिल्ली में देखिए आसमान जो है वो थोड़ा सा साफ ज़रूर हो सकता है। इसके साथ ही देखिए अगर हम फॉग की बात करें तो फॉग भी तकरीबन देखिए 8 डिग्री से 17 डिग्री जो है वो बना हुआ है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 9 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। इसके साथ ही देखिए जो हवा है, जो विंड चल रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है और इसी तरीके से देखिए जो प्रेशर है वो भी कम है, यानी कि कहा जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर वासी लगातार मौसम की मार झेल रहे। अब देखना ही होगा कि कब तक उनको राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, मयूर बिहार।
दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीत लहर का असर जो है वो लोगों के कह सकते हैं कि कई बार सेहत पे पड़ रहा है, कई बार उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो यानी कि जनजीवन लगातार प्रभावित नज़र आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि आग ताप रहे हैं और कुछ लोग देखिए गरम कपड़े पहन के जो है कहीं ना कहीं अपनी जो ठंड पड़ रही है उससे बचाव करने की कोशिश करते हैं। बताइए, ठंड का कितना असर देखने के लिए मिल रहा है? ठंड का असर ज़्यादा है जी, हाथ पर सुन हो जाते हैं। हाथ पैर सुन जाते हैं। क्या काम करते हैं आप? गाड़ी चलाते ड्राइवर है, पर है, उनके लिए ठंड कितना बड़ा चैलेंज है? उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये। कई बार तो गर्दन बाहर निकाल के चलाना पड़ता है धुंध में, जब शीशे पे दिखता भी नहीं है कुछ। जब पता चलता है गर्दन अकड़ जाती है, हाथ अकड़ जाते हैं, सब पता जब पता चलता है ठंड का। भी ये अच्छी लगती है? सर्दी तो है ही अच्छी, कपड़े पहनो, खाओ पियो, मजे लो। परेशानी आप बता रहे हो। ये परेशानी तो दुनिया के साथ आती रहेगी, जब तक सर्दी गर्मी रहेगी, बरसात रहेगी, ये तो सब चीज़ रहेगी जी। जब तक ऊपर वाला, जब तक ये रहेगा। परेशानी आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्दियाँ पसंद है। हाँ जी। बताइए चाचा, कितना असर पड़ रहा है ठंड का? कितना बुजुर्गों को कितनी दिक्कत होती है? बुजुर्गों की कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को मेंटेनेंस रखिए, वो सही बात है। बस मेंटेन रखो और स्वस्थ रहो। बस 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 कैसे खुद का बचाव करते हो ठंड से? अपना ऊपर वाले ने जो वर्जिश दिया है, मेरा काम है ये देखिए ठेली चलाना। ठेली चलाते हैं मजबूरी में या अपने मन से? अपने मन से, क्या रोजी रोटी के लिए तो चलाना पड़ेगा, तो वो करते हैं। बच्चे नहीं करते काम? सब करते हैं। आजकल के युग में कौन से बच्चे किसके पीछे पड़े हुए हैं। बस अपने आप को सलमेट लो, वही बहुत है। ठंड का कितना असर हो रहा है? ठंड का नॉर्मली जितना होना चाहिए सर, कौन कह रहा है ठंड ज़्यादा है। और पोल्यूशन? पॉल्यूशन करवाओ, सरकार से बोलो जो इतने गाड़ियाँ जल रही है, जो चल रही है प्रदूषण वाले, उसको कम करवाए। आग जल रही है, ये भी तो pollution। ये तो नॉर्मली है ना, जो गाड़ी देती है कितना प्रदूषण देती है, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ देती है। ये तो बात है, तो नॉर्मली है आगे। इससे चलो हम सेक रहे हैं, हमारे को हल्की सी गर्मी मिलेगी, आग से क्या मिल रहा है। एक कारण है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग ठंड से बचाव करने के लिए चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। चाचा, चाय पी जा रही है? हाँ, चाय पी रहे ठंड में राहत मिलती है इससे? हैं। ठंड में राहत मिलती है। हाँ, राहत मिलती है। तो कैसे बचाव करते हैं ठंड से अपना? अपना जैसे पे खड़े हैं वैसे ही बचाव आपने, हम देख रहे हैं आपने नेहरू जैकेट पहनी है, कुर्ता पजामा पहन रखा है, गर्म कपड़ा तो कुछ है नहीं। कर। ऐसे ही है बस, ये टोपा भी गर्मी दे रहा बहुत ज़्यादा। खान पान अच्छा होना ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। भाई साहब है, देखिए चाय वाले, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, चाय कैसी बिक रही है आजकल? अच्छी बिक रही है, बढ़िया। गैस चल गई है, चाय बनाने की तैयारी है? हाँ, चाय कर रहे बनाऊंगा। हैं? नहीं, अभी बनाऊंगा, अभी गरम भी करूंगा। हाँ, कितनी सेल हो जाती है सर्दी में? सर्दी में अभी फिलहाल में कुछ नहीं है अभी। तो सर्दियों में तो बढ़ जाती होगी ना? हाँ, बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं बढ़ी, कुछ बढ़ी है। चलिए, लोग ठंड से बचाव करने के लिए कोई चाय पी रहा है, कोई अलाव जलाकर जो है अपना हाथ सेक रहा है, जिससे ठंड से थोड़ी सी राहत मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि ठंड का असर ना केवल देखिए इंसानों पर, बल्कि जानवर भी इस ठंड से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए, अगले 2 से 3 दिन जो है ठंड ऐसे ही रहने वाली है, यानी कि जो हवाएं हैं, सर्द हवाएं, वो ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। इसके साथ ही देखिए कपकपाती वाली जो सर्दी है वो दिल्ली में देखने के लिए मिल सकती है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया।